गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 8th की हिंदी, चैप्टर फर्स्ट ध्वनि। ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने। कवि में वो कहना चाहते हैं कि जो जवान लोग हैं उन्हें आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब ये कहना चाहते हैं, देखिए इसमें अंत, अंत का क्या मतलब होता है? ख़त्म होना। मृदुल यानी कि कोमल, और बसंत यानी कि एक ऐसा मौसम जिसमें फूल खिलते हैं। हाँ, तो इसमें कवि कहते हैं कि इसमें कवि ने प्रकृति की सहायता से युवाओं को संदेश दिया है और प्रकृति को युवाओं की तुलना की गई है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं प्रकृति की सहायता से ये युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि तुम आलस छोड़कर नई उमंग और नए जोश के साथ उठो और प्रकृति को देखो कि कैसे फूलों से भरी हुई है, चारों तरफ खुशबू फैली हुई है। कवि कहते हैं ना ही मेरा अंत है ना ही आपका अंत है, ना ही तो अभी प्रकृति का अंत है ना ही आपका अंत है। कवि कहते हैं जीवन काल में बसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आप लोग उत्साह से उठो, जागो और अपने अपने कर्म करो, क्योंकि आशापूर्ण लोगों के जीवन में हमेशा नई शुरुआत होती रहती है। इसलिए ना ही मेरा अंत है और ना ही आपका अंत है। ठीक है, अब देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न बदल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब देखिए, हरे हरे यानी हरे भरे, पात यानी कि पत्ते, डालियाँ कलियाँ, डालियाँ पेड़ों की डालियाँ, कलियाँ यानी छोटी छोटी जो कलियाँ होती हैं, कोमल यानी कि वही सॉफ्ट नाजुक कोमल, मृदुल कर, मृदुल कर है यानी कि कोमल, हाथ कर यानी कि हाथ, मृदुल कर कोमल हाथ। ठीक है, निद्रित, निद्रित का मतलब हो गया सोए हुए। एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी कि सवेरा और मनोहर यानी कि सुंदर। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि चारों ओर जो हरे भरे पेड़ हैं, पौधे हैं और जो छोटी छोटी कलियां हैं वो सोई हुई हैं और उन्हें मैं जगाऊंगा, सोई हुई कलियों को जगाऊंगा, उन्हें मैं सूर्य लाके जगा दूंगा। यानी जो सोए हुए निराशापूर्ण युवा हैं वो जागें और नई प्रेरणा उनमें मैं भर दूंगा, ये कवि का कहना है। इसलिए युवा पीढ़ी से कहा गया है कि उठो, जागो और अपने कर्म को करो। सोए हुए उन जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको मैं जगाऊंगा और एक नई उमंग लेके आऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा मैं। पुष्प देखिए फूल, तंद्रालस नींद में आलस करना यानी कि लालसा, लालसा होती है लालच, नव यानी कि नए, अमृत यानी कि जो अमृत होता है बहुत अच्छा, सहज सींच दूंगा यानी कि खुशी के साथ सिंचाई करना। तो इसमें क्या कहते हैं कि निराश लोगों के जीवन में खुशी ले आऊँगा और सभी युवाओं के आलस को खत्म कर दूंगा और उनके जीवन को उमंगों से भर दूंगा और उन्हें नया रास्ता दिखा दूंगा। सींच दूंगा यानी कि नया रास्ता, खुशी का रास्ता उन्हें दिखाऊंगा मैं।
इस कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति से युवाओं की तुलना की है। अब देखिए इसमें द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे रे वे जहाँ अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा इनका, उनको रास्ता दिखाऊंगा, वे जहाँ अनंत, यहाँ इनका कोई अंत नहीं है, ना मैं उनका अंत होने दूंगा और ना ही मैं उनको सोने दूंगा। उनमें नया उमंग भरूंगा, उनमें नया जोश जगाऊंगा। ये इसमें कविता में कहा गया है। ठीक है।